लोगों में से ना कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि अब हमारा होगा या नहीं होगा। भले ही तुमने बहुत सारी मेहनत कर रखी हो, लेक्चर देख रखे हो, डीपीपी लगा रखी है सारी की सारी और पीवाईक्यू लगा लिए थे, प्लस मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर भी कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर से कहीं ना कहीं से ये आ रहा है कि यार होगा या नहीं होगा। तो देखो, तुमने मेहनत कर रखी है तभी ये डाउट आ रहा है। मेरे आया था, यस आया था, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि फ़र्क पड़ेगा अगर तुम ज़्यादा सोचोगे तो तुम्हारे स्कोर पर, जो कि कम हो जाएगा एट द एंड। तो क्या ऑप्शन है? ऑप्शन यही है कि जो तुम अभी कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, मॉक टेस्ट लगा रहे हो और उसकी एनालिसिस कर रहे हो, तो इसी चीज़ पर ध्यान दो और ट्राई करो कि आप हर मॉक टेस्ट में 10 से 20 मार्क्स इंक्रीज़ कर रहे हो। इससे क्या होगा, अगर आप 25 से 30 ही मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो आपका स्कोर 10-10 करके न जाने कितना इंक्रीज़ हो जाएगा। एज़ कम्पेयर टू ये सोचो मेरा होगा या नहीं होगा, तो कुछ नहीं होने वाला। तुम खुद सोचो, तुम्हारे मॉक टेस्ट में अगर 650 प्लस आ रहे हैं, 600 प्लस आ रहे हैं, तो क्या तुम्हें अंदर से नहीं आएगा कि इतने ही मेरे नीट में आ जाएंगे? तो एज़ कम्पेयर टू तुम ये सोचो कि उस दिन क्या होगा, क्या होने वाला है, उससे ज़्यादा ध्यान तुम अपनी पढ़ाई पर, रिवीजन पर दो, जिससे तुम मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर लाओ और तुम्हें एक मोटिवेशन पहले से ही रहे कि यार अगर मेरा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। क्योंकि तुम पहले ऑलरेडी ही तुम 650-600 स्कोर कर रहे हो अगर मॉक टेस्ट में, और फिर भी तुम डीमोटिवेट हो रहे हो। और अपने अपने स्टेट के कट ऑफ से देख लेना कि तुम्हारे यहाँ का क्या कट ऑफ है, और उतना कट ऑफ अगर तुम मॉक टेस्ट में क्रॉस कर जा रहे हो तो एक मोटिवेशन रखना, क्योंकि नीट का थोड़ा पेपर मॉक टेस्ट से ईजी ही रहता है। तो 50 से 100 नंबर आपके, मतलब तो 25 to 50 ऐसे मार्क्स आप इंक्रीज़ कर ले जाओगे नीट में। बस मोटिवेशन ये रखना कि मैं कर ले जाऊँगा, और ये मोटिवेशन आपकी आएगी आपके मॉक टेस्ट के स्कोर से। मॉक टेस्ट का स्कोर इंक्रीज़ कैसे होगा? जब आप पढ़ाई करोगे। आप पढ़ाई कब करोगे? जब ये फालतू की बातें आप मत सोचोगे। आई नो ये दिमाग में आती है क्योंकि आपने मेहनत कर रखी होती है। जिसने मेहनत कर रखी होती है उसे ही तो डर लगता है कि अगर नहीं हुआ तो मेरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपने सही की, एकदम रियल मेहनत कर रखी है, तो आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। तो ट्राई करो, सिर्फ तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। और अगर ये थॉट आए भी तो मैंने एक बता रखा है वीडियो में कि थॉट से बोलो अपने, जो भी तुम सोच रहे हो कि यार होगा नहीं होगा, जो भी, कि भाई तुम रात को 9:30 बजे मिलना, तुमसे आधा घंटे या 15-20 मिनट में चर्चा करूँगा। खाना खाने के बाद जब तुम वॉक करते हो ना, उस टाइम तो बात कर लेना। उस टाइम इस थॉट को अलग से एक तुम इसका शेड्यूल फिक्स कर दो कि अगर मेरे को ये थॉट आया कि मेरा होगा या नहीं होगा, तो इससे मैं 9 बजे के बाद बात करूँगा या 10 बजे के बाद, जो भी तुम्हारा कंफर्टेबल टाइम है। तुम्हें जस्ट ये अपने आप दिमाग में सोचना है। फिर तुम अब बात क्या करोगे? खुद से बात करोगे कि मेरा क्यों नहीं होगा। क्या मैंने सारे लेक्चर नहीं देखे? तो मन से आ गया भाई तुमने तो लेक्चर देखे हैं। क्या मैंने सारे क्वेश्चन लगाए? तो तुम्हारे, अगर तुमने अच्छी मेहनत कर रखी, तुमने बोलोगे कि मैंने सारे मॉक टेस्ट भी लगाए, अपने क्वेश्चन लगाए। क्या तुमने पीवाईक्यू लगाए? तो फिर तुम्हारे अंदर से ही आवाज़ आएगी। तो फिर तुम्हारा नहीं होगा तो किसका होगा, जब तुमने ये सारी चीज़ें फॉलो कर रखी हैं। और कुछ गलतियाँ जो तुम कर रहे हो वो नहीं करोगे। वो कैसे? यही तुम जब सेल्फ टॉक करोगे ना खुद से बात, तो तुम्हें अपनी गलतियाँ पता चलेंगी। फिर उनको एक पेज पर लिख लो और याद करो कि हाँ ये गलती नहीं करनी। अब ये तुम जो टाइम फिक्स करोगे ना, ये जो ओवर थिंकिंग का, तो इससे ये रहेगा कि तुम्हारी पर्टिकुलर एक 9 से 9:30 बजे या रात में ही होगी, ठीक है। और तुम्हारे इससे दिन का जो टाइम यूटिलाइज होगा वो पढ़ाई में होगा। तो ये ट्राई करना, एंड जो डाउट और हो तुम्हारे वो कमेंट्स में डाल देना। थैंक यू।